बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग ते तव्हां सभिनीनि जो भली कार आहे, भली करे आयो। तव्हां कीअं आहियो? तव्हां सभु अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे, आबाद रखे, खुश रखे पंहिंजे पंहिंजे घरनि में, पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जो आज की जो ये रेसिपी आपको मज़ेदार सी जो चीज़ नज़र आ रही है, यमी सी, ये है जी चॉकलेट केक। लेकिन ये इतना कि मज़ेदार बना था, मतलब कि मज़ेदार बहुत अच्छा बना था। ये बना है जी घर पे, मैंने बनाया है इसको, और बहुत आसान है और कम खर्च में। और जो है ना, इस पे बाहर से चंद चीज़ें आप लाएंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इस पे जो है ख़र्चा भी कितना आया था। बहुत सॉफ्ट बना था। और जो है ये जैसे कुछ हम क्रीम वाले जो केक खाते हैं तो वो भारी भारी सा फील होता है जब खा लेते हैं, तो लेकिन ये ऐसा नहीं था। खाने का दिल चाह रहा था और खाते जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और ये तकरीबन 2 पाउंड का जो बना है। और अगर आप इसको दुकान से लेते हैं तो जो ये कितने का मिलता है आपके इलाके में, और ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कितने में बनाया है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। मैंने इसके ले लिया है 1 कप जो है वो मैदा, और 2 टेबल स्पून अलग से भी मैदा था, मतलब 1 कप और 2 टेबल स्पून। और इसमें मैंने ले लिया है जी आधा कप जो है वो कोको पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा बेकिंग जो है पाउडर, और थोड़ा सा 1 पिंच के हिसाब से वो नमक डाला है। और जो है 1 कप मैंने भर के इसमें डाला है पिसी हुई चीनी। ये चीनी भी वही है जो घर में हम आम यूज़ करते हैं, उसको ही बस आप जो है ना ग्राइंडर में, मिक्सर में उसको आप डाल के और उसको आप ग्राइंड कर लें तो ये पिसी हुई चीनी बन जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। अब आप इन सारी चीज़ों को कर लीजिए मिक्स। मैंने इसका जो है बाउल चेंज कर दिया, वो मुझे छोटा लग रहा था मिक्सिंग में, इसलिए मैंने बाउल कर दिया चेंज। और देखें, पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं हम इनको मिक्स कर लेंगे। और जो है याद रहे कि मैदा और कोको पाउडर जो है ना वो दोनों ही मैंने छान के इसमें यूज़ किया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 अंडा, ये मतलब जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे है। और हाफ़ कप मैंने इसमें डाल दिया है जी ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो वो ये हमने इसमें डाला है जो आप नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं। और ये गया जी वनीला एसेंस का एक टेबल स्पून। और ये हाफ़ कप मैंने इसमें डाला है गरम पानी। आप बिल्कुल खोलता हुआ गर्म पानी ना डालिएगा, जो गर्म पानी होता है बस वो मतलब डालिएगा, बिल्कुल ज़्यादा खोलता हुआ नहीं, बस जो वार्म वाटर होता है आप वो डालें। अब इसको आप जो है ना हल्के हल्के हाथों से इसको करें मिक्स। और आप लोग बताइएगा कि क्या आपने कभी घर पे जो है बेकिंग की है, और अगर की है तो किस तरीके से आपकी जो है वो रेसिपी, आपका केक बना है, और मुझे लाजमी बताइएगा। मैंने केक पहले भी बनाए हैं, अपने हस्बैंड की बर्थडे पे बनाया था, और आज थी मेरी बर्थडे, मतलब जिस दिन मेरा बर्थडे था तो ये मैंने बनाया था अपनी बर्थडे पे केक। तो ये मैंने इसको मिक्स कर दिया, लेकिन थोड़ा सा बैटर मुझे अभी भी थिक लग रहा था, तो मैंने ना 2 टेबल स्पून मज़ीद जिसमें पानी जो है वो ऐड किया है। लेकिन ये भी गर्म ही है, जैसे जितना गरम पहले डाला था ना, और अभी भी जो मैंने इसमें पानी डाला है ये भी गरम ही है। तो उम्मीद है ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करना ना भूलिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अभी से ही। जिसने लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें जी। और ये देखिए, इसका जो है ना बैटर इतना थिक होना चाहिए। अब जो है इसको भी हम अलग से जो स्पून होता है स्पैचुला, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मेरी तरह ऐसे ही आप जो है स्पून से भी इसको नीचे से अच्छे से आप जो मिक्स कर सकते हैं, ताकि नीचे जो कोई भी हमारा ड्राई जो भी हमारे पाउडर थे वो सारे जो है ना वो नीचे ना रहे हों। और ये देखें कितनी अच्छी प्यारी सी ये हमारी बन गई, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। और आप यकीन जानिए, जब आपको पता चलेगा कि ये कितने रुपयों में बना है, आप बोलेंगे कि अब हम बाहर से नहीं लेंगे, इसको घर पे ही बनाएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए और एक लगन चाहिए, जो आपको ये चीज़ें बनाने के लिए आपका शौक़ होना चाहिए। और जी ये देखें, मेरे पास कोई मोल्ड भी नहीं है, केक टिन जो होता है केक बनाने के लिए। मैंने ले लिया है अपनी घर की सादी छोटी वाली पतीली। इसको मैंने पहले जी ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और इस पे मैं जो है ना बटर पेपर भी नहीं लगाऊंगी अभी। इस पे मैंने कर दिया है मैदा डस्ट, मैंने मैदा डाल दिया है। और इसको अभी हम जो है ना पूरे को फैला देंगे पूरी ही पतीले में। जितना आपका पतीला है, जिसमें भी आप बेक करना चाहते हो उसको ना आप इसी तरीके से पूरे पे लगा लें।
ये देखें पूरे मैंने पतीले को जो है वो मैदे से कोट कर दिया है। अब मैंने बैटर बनाया है तो ये मैंने बैटर इसमें पतीले में डाल दिया है। ये छोटा वाला पतीला है, और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको जो है ना किसी बड़ी पतीले में भी मेरी तरह आप इसको बेक कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा मैंने मटेरियल इसको जो है इसमें डाल दिया था बाउल को साफ़ करके, और इसको 3-4 मरतबा मैंने इसे टैप टैप कर दिया था ताकि अंदर जो भी एयर बबल हों वो हमारे निकल जाए। और ये है जी देसी जुगाड़। मैंने क्या किया कि एक अपनी स्टील की जो है वो बड़ी वाली पतीली, क्योंकि मेरे पास वो सिल्वर वाली बड़ी वाली नहीं है तो मैंने स्टील की रख दी है, और नीचे रखा है जी एक रेक। इसको पहले मैंने 10-15 मिनट पहले जो है वो प्री हीट कर लिया था। अभी मैंने दोबारा से इसको ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं, परात हम सिंधी में बोलते हैं, थाल, वो मैंने इसको ऊपर रख के और इसको बेक होने के लिए रख दिया है। और ये तकरीबन 35 से 40 मिनट में आपका केक बेक हो जाएगा, और नॉर्मल आंच पे आप इसको रखें। और ये अभी मैंने जो है बना रही हूँ जी मैं इसकी ऊपर की क्रीम, और इसके लिए मैंने ले लिया है जी 1 कप दूध, और उसमें मैंने डाला पहले 2 टेबल स्पून जो कोको पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है चीनी पिसी हुई, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। अब हम इसको करेंगे मिक्स। पहले चूल्हे पे नहीं रखेंगे और पहले करेंगे इसको मिक्स, क्योंकि इसको मिक्स होना लाजमी है। कोको पाउडर भी नीचे से जो है वो लग जाता है, और कॉर्नफ्लोर भी। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है, ये मेरी रेसिपी केक की आपको कैसी लगी है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। प्लीज़ मुझे बताइएगा आप ये मेरा वीडियो दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं। अपनी सिटी और अपनी कंट्री का नाम लाजमी आप लोग कमेंट में लिखा करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कहाँ कहाँ से भाई बहन जो हैं वो देख रहे हैं मेरे वीडियो को। तो ये देखिए इतना जब गाढ़ा हो जाए तो फिर मैंने इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, और ये थोड़ा सा चॉकलेट भी डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, और अगर नहीं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, इसको अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने थोड़ा सा मज़ीद चॉकलेटी बनाने के लिए ना इसमें जो है एक 30 रुपये का है ये चॉकलेट। मैं आपको बता रही हूँ इसकी प्राइस भी कि ये 30 रुपये का चॉकलेट था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब देखें कितना अच्छा मज़ेदार यमी यमी सा ये लग रहा है ना। क्रीम इसकी बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा अगर आप बनाते हैं घर पे तो। और ये देखिए ये तकरीबन 40 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया तो ये माशाल्लाह केक हमारा फूला फूला हुआ। और जी ये बिल्कुल मैंने इस पर टूथपिक लगा के देखी, देखें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि ये बिल्कुल नीट है अंदर से, मतलब कुछ गीला गीला नहीं है इसमें। ये मैंने दोबारा लगाया, मैंने कहा देखूं कहीं और पे भी कच्चा तो नहीं है, लेकिन पूरा पका हुआ था माशाल्लाह। और इसकी खुशबू जो है ना बेक होने के बाद बहुत अच्छी आ रही थी। फिर बड़े ही एहतियात से मैंने इसको बाहर निकाला, क्योंकि वो जो पतीला था बड़ा वाला वो बहुत गर्म था। मैंने कहा हाथ ना जल जाए, आप लोग भी ये एहतियात लाजमी कीजिएगा। इसको जो है मैंने रख दिया था बाहर थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 20-25 मिनट के लिए, ताकि ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर आप इसको जो है छुरी की मदद से ऐसे आप जो है इसके साइड्स इसको रिमूव करेंगे हल्का हल्का, तो ये आराम से आपका बाहर आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो मैं जो है एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ से ऐसे नहीं जो है वो नहीं कर पा रही थी, वरना ये बहुत आसानी से जो है ये निकल आया था। देखें, और साइड में इसका वो मैदा भी लगा हुआ है जो हमने उस पे पतीले में लगाया था, जो हमारा मोल्ड था उस पे लगाया था। तो ये देखिए इतना अच्छा प्यारा सा, इससे ही खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही थी माशाल्लाह। और अभी भी ये थोड़ा थोड़ा गर्म है, मतलब पूरा ये ठंडा नहीं हुआ, अभी भी ये थोड़ा थोड़ा गर्म है। तो मैंने इसको कर दिया है जी 2 हिस्सों में डिवाइड। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। फिर मैंने इसको डेकोरेट किया जो मैंने क्रीम बनाई थी उससे। ये देखें इसके अंदर जो है ना वो जाली भी बनी हुई है, जैसे हम बाहर से केक लेते हैं तो बिल्कुल वैसे ही, बल्कि उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा टेस्ट था इसका जो मैंने ये बनाया है अपना चॉकलेट केक। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी आज का जो है थैंक यू है वो रह गया है, तो मैंने कहा कर लूँ सबका थैंक यू। तो आज का जो थैंक यू है वो एजाज़ भाई को जाता है, वो है कोटड़ी से। हमारी रियान सिस्टर हैं जी लाहौर से, फरजाना सिस्टर हैं पेशावर से, शिफा सिस्टर हैं इंडिया से, हंजला हैं मेरी प्यारी सी सिस्टर, वो हैं जी गुजरांवाला से, और फरीदा हैं जी वो भी इंडिया से। हमारे लिविंग सिस्टर हमारी हैं ओमान से, शाहिद भाई हैं जर्मनी से, और असकर भाई हैं जो हैं सऊदिया से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्ताफ़ भाई हैं अद्दा सांजो हुआ है शिकारपुर खां, मुजीबुर रहमान अद्दा है
सखर खां तव्हां सभिनीनि जी वॾी महिरबानी। अदा आज़ादार हुसैन आहिनि हैदराबाद खां, तव्हांजी भी मेहरबानी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो हैं साथ दे रहे हैं। प्लीज़ ऐसे ही साथ दीजिए। और ये देखिए बातों बातों में जो है मैंने अपने केक को कर दिया जी डेकोरेट माशाल्लाह। फिर ये जो मैंने चॉकलेट उसमें डाला था, जो मैंने बनाई थी क्रीम, वो ही 2 चॉकलेट मैंने अलग से भी लेके रखे थे। आधे मैंने खा लिए और आधे जो है ना मैंने इस पे जो हैं वो मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं कि आपको कैसे डेकोरेट करना है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो जी ये मैं आपको बताती हूँ इस पे जो है टोटल ख़र्चा कितना आया था। तो इस पे तकरीबन मेरा ख़र्चा आया है 500 से भी कम, आई थिंक 450-500 तक ये मेरा ख़र्चा आया था इस पे। और अगर हम बाहर से लेते हैं 2 पाउंड तो वो कम से कम भी हमें 1000 रुपये का मिलता है। तो देखें 500 की कर दी ना हमने बचत। तो आप भी ऐसे अपने घर पे बनाइए, इंजॉय करें। अपने बच्चों की बर्थडे पे बनाएं, अपने हस्बैंड की बर्थडे पे बनाएं, नहीं तो आप अपनी बर्थडे पे भी बना सकते हैं, अपनी बर्थडे पे, जैसे मैंने बनाया है अपनी बर्थडे पे। तो ये बस रात को जो है हमने केक काटा अपने मियाँ जी के साथ। मैंने काटा केक और उनको माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तारीफ़ की। इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए मिलेंगे हम न्यू वीडियो में, तब तक अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।